लॉज में आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other। आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है शिव सूत्र पार्ट 8। 8वां पार्ट है ये। पहले भी लिया जा चुका है। थियोसॉफी दिल्ली के चैनल के ऊपर यूट्यूब पे मौजूद है। हम लोग वहाँ पे जाके पहले पार्ट्स को देख सकते हैं। माथुर जी प्रेसिडेंट हैं शंकर लॉज के, वो शिव सूत्र को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो माथुर जी अप टू यू, अब आप लीजिए। आप म्यूटेड हैं, म्यूटेड। सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। हम आज शिव सूत्र के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। अब तक 7 सेशंस हो चुके हैं तथा आज 8वां सेशन है। जैसा कि राजीव जी ने बताया कि ये सारे शंकर लॉज के यूट्यूब चैनल थियोसॉफी दिल्ली पर उपलब्ध हैं और हम वहाँ से इसको देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, शॉर्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। शिव सूत्र काश्मीर शैविज्म का एक प्रमुख ग्रंथ है तथा इसमें आत्म साक्षात्कार के 3 उपायों का वर्णन कुल 77 सूत्रों में किया गया है। पहला उपाय शंभवोपाया है, दूसरा शक्तोपाया है तथा तीसरा उपाय अणुवोपाया है। तो अब हम लोग शिव सूत्र में दूसरे चैप्टर में चल रहे हैं, यानी शक्तोपाया की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हमारा पहला सूत्र है चित्तम मंत्रा। तो हम लोग जो किताब ले रहे हैं वो किताब है ये अल्टीमेट रियलिटी एंड इट्स रियलाइजेशन। तो हमारा मुख्यतः आई के तमनी जी की शिव सूत्र जिसकी कमेंट्री उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन के नाम से लिखी है, इससे ही चर्चा करेंगे। बाकी थोड़ा बहुत और कहीं से रेफरेंसेस होंगे। चित्तम मंत्रा ये पहला मंत्र है, इसको हम ले चुके थे। द बेसिस ऑफ माइंड इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट इज द पावर इनहेरेंट इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। ये आई के तेमली जी कह रहे हैं तो इसकी कमेंट्री में। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, it has been pointed out in many contexts that mind is nothing but a differentiated state of consciousness. How consciousness differentiates into different states of mind is an interesting question and impossible to know in the real sense until we can raise our consciousness to the level where this differentiation takes place and the manner in which it is brought about. तो हम ये देखें कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस किस पॉइंट पे होता है, ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। एक ग्रेट पॉइंट है जिसके एक साइड में अनमैनिफेस्ट जगत है और उस अनमैनिफेस्ट जगत से ही सृष्टियाँ बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं, सबके सब अनमैनिफेस्ट के अंदर ही। तो उस तल पे पहुंच के जो अनमैनिफेस्ट है, इंटीग्रेटेड रियलिटी होती है, इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड है वहाँ पे, जिसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिफरेंट स्टेट से, डेम्स ऑफ कॉन्शियसनेस से अपने इस कॉन्शियसनेस में आते हैं जो माइंड की हम जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, तो ये डिफरेंशिएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन को जानने के लिए जब तक कोई साधक उस लेवल तक नहीं पहुंचता तब तक वो इसको समझ नहीं पाएगा। और ये बहुत इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो हमको सिर्फ इसको यहाँ पे इतना जान के आगे चलना है कि वहाँ पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेटेड स्टेट है अनमैनिफेस्ट में, और मैनिफेस्टेशन में ही ये डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉन्शियसनेस का। अब ये कहा जा रहा है कि पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है
mantra, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, चित्तम मंत्र. But its power resides not in the letters themselves, but in the specific sounds which those letters represent. तो जो इनकी आवाज है, जो साउंड है, तो इसीलिए ये क्या नाम है, जो लेटर रिप्रेजेंट करता है उससे फर्क नहीं पड़ता, इनकी साउंड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. The integrated sound from which all other differentiated sounds are derived is the first derivative of divine power. आके तैमनी जी कह रहे हैं, and it is for this reason it is called the basis of the manifested universe. तो ये बेसिस है मैनिफेस्टेड या व्यक्त सृष्टि का. ये जो इंटीग्रेटेड साउंड थी वो डिफरेंशिएट हो गई. जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी हम लोग इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जो हम लोग इस फिजिकल जगत में साउंड देखते हैं वो एक छोटा सा पार्ट है इसका, बहुत छोटा सा. बट वो जो रियलिटी, जो इंटीग्रेटेड साउंड या टोटल साउंड्स वहाँ से जिससे जगत बना है, जो आधार है, वो सारी साउंड्स को मिला के है. द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी विच इज अबव द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स बट को एग्जिस्ट विद इट एंड कंटेन्स इट within itself in a mysterious form is above the realm of sound. Although it is the source of integrated sound which appears before manifestation takes place. इसी को हम लोगों ने अभी समझा है. This real world is an integrated state in which by its very nature no disturbances, disruptions or vibrations can be present. क्योंकि integrated state है. In the unmanifest, the power aspect of the reality which is referred to as Shakti in Hindu philosophy is present in a potential form merged in the supreme consciousness which is referred to as Shiva. यहाँ पे हम लोग आस्पेक्ट की बात करते हैं शिवा, उसमें ही शक्ति समाई हुई है जब वो अनमैनिफेस्ट में है. जब मैनिफेस्टेशन होता है तो शिव से शक्ति अलग हो जाती है और शक्ति सारा पैराफर्नेलिया जो 36 तत्व हम लोग पहले बात कर चुके हैं वो सब बन के और फिर ये दुनिया व्यक्त सृष्टि बनती है. तो ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस में शिवा के अंदर ही शक्ति है और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, शिवा शक्ति. और जैसे नॉर्थ साउथ मैग्नेट हम कह सकते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, मगर ये अलग अलग समय में इनका अलग अलग वो किया जाता है कि जैसे शिवा अगर एब्सोल्यूट स्टेट में है या अनमैनिफेस्ट में है तो वहाँ पे शिवा के अंदर ही सारी शक्तियाँ हैं. और जब ये दुनिया बनती है, व्यक्त सृष्टि बनती है, तो शक्ति के रूप में अवतरित होती है. It is only when manifestation is to take place that power aspect separates from the integrated Shiva Shakti Tattva appears at sound, and by the differentiation and condensation of the infinite number of vibrations produced from this sound becomes the basis of the manifested universe. ये हम लोगों ने बार बार यही समझाई जा रही है. ये साउंड ही है जो बेसिस है मैनिफेस्टेड यूनिवर्स का, व्यक्त सृष्टि का. अब यहाँ पे बात की जा रही है कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड, थॉट्स, आइडियाज, ये मोशंस हैं, हार्मोनिक हैं या अदरवाइज. जैसे हम लोग साइंस में जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉन हार्मोनिक मोशंस. बट मोशन ये कहाँ है, ये बात आके तमनी जी उठा रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस में है. कॉन्शियसनेस इन इट्स इंटीग्रेटेड एंड प्योर स्टेट इज मोशनलेस. जो अभी हमने इंटीग्रेटेड स्टेट की बात करी वहाँ पे ये मोशनलेस है, कोई वृत्ति नहीं है. जो हम लोग बात करते हैं 5 वृत्तियों की ये योग सूत्र के अंदर, वहाँ पे कोई वृत्ति नहीं है. ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेशन इन दिस प्लेसिड बट अनइमेजिनेबल मीडियम विच मे बी ऑफ इनफाइनाइट वेराइटी. तो एक इनफाइनाइट वेराइटी को ये जन्म देता है जो जब डिफरेंशिएशन होता है. एंड द स्टेट ऑफ माइंड करस्पॉन्ड टू द रिलेटेड टू द वाइब्रेशन ऑफ वृत्ति. तो सारी वृत्तियाँ यहाँ पे हो जाती हैं अलग अलग. तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे आके होता है. अब हम देखें एटिमोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन मंत्र का क्या है. ये 2 शब्दों से बना है मंत्र. इसमें पहला शब्द है मनन, पॉन्डरिंग ओवर द हाईएस्ट लाइट ऑफ आई कॉन्शियसनेस. आई कॉन्शियसनेस की हाईएस्ट लाइट में पॉन्डर करना, ये मनन का अर्थ है. और त्राण, त्राण मीन्स प्रोटेक्शन को यहाँ पे इन्होंने मंत्र का अर्थ समझाया है. अब यहाँ पे चित्त की बात की जा रही है. कौन सा चित्त है जो
जिसको मंत्र बन जाता है उसकी बात की जा रही है, बट इट इज नॉट एनी एंड एवरी चित्ता. It is the chitta, the individual mind, that is oriented towards the divine, that is intent on seeking its own source. ये अपने स्रोत को ढूंढ रहा है डिवाइन. जब ये इंडिविजुअल माइंड चित्त यहाँ पे जो बात की जा रही है, जिसकी चित्तम मंत्रा की बात की जा रही है, तो ऐसा वैसे माइंड की बात नहीं है. दिस चित्त itself is mantra. The key of शक्तोपाय is ज्ञान. Therefore it is also called ज्ञानोपाय. इसको ज्ञानोपाय भी कहते हैं. आगे इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस सूत्र रिवील्स द अनकंफर्टेबल ट्रूथ दैट इवन इफ वी चैंट ऑल डे आवर माइंड इज वॉन्डरिंग, आवर एफर्ट्स आर फ्लीटिंग. तो ये आवश्यक है कि अगर हम सूत्र का जप कर रहे हैं, जैसे मंत्र की बात की जा रही है, तो हमारा माइंड इधर उधर नहीं भागना चाहिए, हमारी वननेस होनी चाहिए उसके साथ. Our efforts must be active, intensely focused, not distracted, and not passive. The mantra that will bring you to the real understanding of yourself in all its glorious expansion lives in a secret world and is recited with consciousness, not lips. ये बात कही जा रही है कि हमको सिर्फ ऊँटों से बोलने का नहीं है, ये कॉन्शियसनेस पे मतलब रिसाइट होना चाहिए, चित्त के चेतना के लेवल पे. सॉरी. The life of all mantras is solely the energy of God consciousness. जैसा कि हम जानते हैं कि मंत्र ज़्यादातर डीटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो गॉड कॉन्शियसनेस जो है वो इसमें एनर्जी है. और जहाँ ये एनर्जी नहीं है, यानी वननेस नहीं है गॉड कॉन्शियसनेस के साथ, दीज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर यूजलेस. अब हम देखिए साधारण अर्थों में जो समझा जाता है कि चित्तम मंत्रा का अर्थ है मन ही मंत्र है. ये प्रसिद्ध कथन है जो दर्शाता है कि मन की शक्ति एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने या किसी भी चीज को वश में करने के लिए उपयोग किया जा सकता है. यदि कोई व्यक्ति लगातार किसी नकारात्मक विचार से परेशान है, तो अपने मन को सकारात्मक विचारों पर केंद्रित करके उस नकारात्मक विचार को दूर कर सकता है. तो यहाँ ये जरूरी है कि पॉजिटिव थॉट को हम लाएं, निगेटिव अगर हमारे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं तो. यदि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो वह अपने मन को उस लक्ष्य पर केंद्रित करके उसे प्राप्त कर सकता है. इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कॉन्शियसनेस इन मंत्रा. It suggests that mind itself, when understood and utilized properly, can be a powerful tool. किस लिए? For transformation and liberation, similar to the effect of a mantra. अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, by understanding the nature of the mind, one can learn to use it as a tool for meditation and self-realization. तो हम लोग इसके बारे में जैसे कि थॉट पावर की बात करते हैं, एनी बेसेंट की बुक है, और वैसे ही एक बुक है पावर एंड यूज ऑफ थॉट बाय C.W. लेडबीटर. इतनी इम्पोर्टेंट मतलब चीज़ है ये. माइंड, इस माइंड से ही हम सब कुछ करते हैं. अब देखें मंत्र का क्या अर्थ है. यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो बार बार पुनरुक्ति करने से शक्ति को अर्जित करे वो मंत्र है. जिसकी पुनरुक्ति शक्ति बन जाए, जिस विचार को भी हम बार बार पुनरुक्ति यानी बार बार रिपीट करते हैं, वो आचरण बन जाएगा. और जिस विचार को हम बार बार दोहराएंगे वो जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएगा. जो भी आप हैं वह अनंत बार कुछ विचारों के दोहराए जाने का परिणाम है. देखें जनरल बात, फ्रांस का एक मनोवैज्ञानिक हुआ है इमाइल क्वे. उसने लाखों लोगों को केवल मंत्र के द्वारा ठीक किया. लाखों मरीज सारी दुनिया से उसके पास आते थे. उसका इलाज बहुत छूटा था. वो कहता था तुम बीमार नहीं हो, स्वस्थ हो रहे हो. तो वो ये मेडिकल उसमें काफ़ी यूज़ किया जाता था और लोग उससे बहुत ठीक हो जाते थे. इमाइल क्वे की बात जो की जा रही है, इन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया सिर्फ इस मंत्र से. ऐसे ही हम देखें मनोवैज्ञानिक में एक और प्रयोग किए गए हैं जिसको प्लेसिबो कहते हैं, यानी झूठी दवा. और हमको बड़ी हैरानी होगी कि अगर बीमारी के मरीज 50 में से 25 को वास्तविक दवा दी गई, 25 को सिर्फ पानी दिया गया, लेकिन पता किसी को भी नहीं था किसको पानी और किसको दवा दी गई. मरीजों को कुछ पता नहीं, वे सभी दवा मानकर चलते रहे. हैरानी हुई कि जितनी दवा से ठीक है उतने ही पानी से भी ठीक हुए. कहने का अर्थ ये है कि विज्ञापन अगर ठीक से किया जाए तो विज्ञापन का बहुत असर है. हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत
जबरदस्त इसमें जो है लोग इसको, क्योंकि ये हमारे माइंड पे एकदम सीधा असर करता है। अब देखिए, और आगे बात की जा रही है, सिगरेट मंत्र अगर बन जाती है तो इसके बारे में रूस के एक पावलव करके थे, इवान पावलव, उन्होंने बहुत काम किया। तो वो कह रहे थे कि अगर आपको सिगरेट जैसे छोड़नी है, शराब छोड़नी है, तो ये कहते हैं कि बार बार आपका मन दोहराता है, इससे आप वो ये काम कर रहे हो। तो जो बार बार दोहरा रहा है उसको हम सालों से दोहरा दोहरा के अचानक एकदम नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए वो कहते थे जो चीज़ मंत्र बन गई उसको अचानक नहीं छोड़ा जा सकता। आप छोड़ सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर आप आसानी से नहीं छोड़ पाएंगे। तो उसने बहुत काम किया। वो तलब पड़ता, मरीजों को जब भी आती थी तो सिगरेट पीने के रोगी को छुड़वाना होता था, 1 वीक अपने पास रख के। वो उसको सिगरेट जैसे ही हाथ में आती थी बिजली का शॉक लगता था वहाँ पे उसको। उसके ये एक्सपेरिमेंट था, जैसे ही वो सिगरेट को हाथ लगाता तो धीरे धीरे ऐसा 7 डेज के बाद उसको, मतलब उससे एकदम वैराग्य हो जाता था कि बिना तो दूर उसको सुन के ही कपकपी आ जाए, ऐसा हाल हो जाता था। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो हम छोड़ना चाहते हैं उसको, उसका विपरीत चीज़ हम पकड़ें तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं और ऐसे ही पकड़ भी सकते हैं। जो हम करना चाहें जीवन में, ये मन ही है जो सबसे ज़्यादा हमको परेशान भी करता है और ये हमारा हेल्प भी कर सकता है आगे बढ़ने में। अभी हम दूसरे सूत्र पे आते हैं, प्रयत्न साधका। आई के तैमनी जी इसकी जो कमेंट्री कर रहे हैं, सक्सेस इन नोइंग द रिलेशन ऑफ माइंड एंड मंत्रा एंड बाय यूटिलाइजिंग दिस रिलेशन टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। देखिए यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो रही है। तीनों उपाय जो हैं वो हमारे सिर्फ इसके ही लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। और ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसकी बात कर रहे हैं, ओनली बाई परसिवियरिंग एंड इंटेलिजेंट एफर्ट बेस्ड अपॉन करेक्ट नॉलेज। तो ये कह रहे हैं परसिवियरिंग, फिर बार बार यही कहती है कि हमको जो काम करना है उसमें लगे रहना पड़ेगा। और इंटेलिजेंट एफर्ट बेस्ड अपॉन करेक्ट नॉलेज, इसकी बात और वो कह रहे हैं कि जो साधक है उसको प्रयत्न करने का जो तरीका है वो ये है, परसिवियर करना है, इंटेलिजेंट एफर्ट करना है और करेक्ट नॉलेज पे बेस होके करना है। अब यहाँ पे मैनी एस्पायरेंट्स हैव एन एंटायरली रॉन्ग इम्प्रेशन विद रिगार्ड टू दीज मैटर्स। जैसे कि हम स्पिरिचुअल या ये रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की, तो उनका सोचना डिफरेंट है। दे थिंक दैट एज फार एज थिंग्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड आर कंसर्न, वी हैव टू प्रोसीड इन अचीविंग एनी पर्टिकुलर पर्पज इन a scientific manner and work in accordance with the laws of nature, operating in that field of endeavor। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ करनी है इस दुनिया के अंदर तो साइंटिफिक मैनर से और लॉज ऑफ नेचर के हिसाब से काम करके उनको प्राप्त किया जा सकता है। बट इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ऑफ आवर मेंटल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, they imagine we can accomplish a particular purpose anyhow without having any definite knowledge and applying it in the scientific manner। This is not true। आई के तैमनी जी कह रहे हैं लोग ये सोचते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल या आत्म साक्षात्कार या ये जो हायर प्रॉब्लम्स की बात की जा रही है, इसमें कोई पर्टिकुलर पर्पस या कोई डेफिनेट नॉलेज या साइंटिफिक मैनर की ज़रूरत नहीं है। जबकि यहाँ पे इस सूत्र में यही वो कह रहे हैं कि हमको ठीक से करना पड़ेगा और सारे लॉस को। दिस इज नॉट ट्रू एंड कैन नॉट बी ट्रू इन ए यूनिवर्स गवर्न्ड बाय लॉ। तो आई के तैमनी जी कह रहे हैं कि ये सत्य नहीं है अगर हम ये ऐसा सोचते हैं। मगर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके लिए काफ़ी लोगों का मन जो रहता है वो ये रहता है कि भाई मैनिफेस्टेशन का जगत और अनमैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअल पर्पस के लिए इतना फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए लाइट ऑन द पाथ में चैप्टर 2 का 18वां सूत्र कहता है, the knowledge which is now yours is only yours because your soul has become one with all pure souls and with the inmost। It's a trust vested in you by the most high। अब देखिए यहाँ पे हमारी सोल जो है उस प्योर सोल्स या इनमोस्ट के साथ एक हो गई। तो ये कह रहे हैं मोस्ट हाई ने आपके ऊपर ट्रस्ट वेस्ट किया है, बिट्रेट, मिसयूज योर नॉलेज और नेग्लेक्ट। तो अगर हम इसको ठीक से नहीं करते या मिसयूज करते हैं
and it is possible even now for you to fall from the highest state you ever attained. तो हम वहां से गिर सकते हैं, और कई बार योग भ्रष्ट कहते हैं और वहां से लोग गिरते हैं. ग्रेट वंस फॉल बैक इवन फ्रॉम द थ्रेशोल्ड, अनेबल टू सस्टेन द वेट ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, unable to pass on. Therefore, look forward always with awe and trembling to this moment, and be prepared for the better. It is written that for him who is on the threshold of divinity, no law can be framed, no guide can exist. Yet to enlighten the disciple, final struggle इज एक्सप्रेस्ड. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोग अगर ये सोचते हैं कि ये स्पिरिचुअल पाथ पे या सेल्फ रियलाइजेशन में हम बिना किसी चीज़ के या बिना किसी मेथड के जा सकते हैं, तो ऐसा सोचना गलत है. यहाँ पे आई के फैमिली जी कह रहे थे, और ये लाइट ऑन द पाथ में भी लिखा है. अब देखिए, इट इज ट्रू दैट द लॉज ऑफ spiritual life and mental discipline are not like the laws governing matter of physical plane, and it may appear as if not possible to apply them in a definite manner as in the case of laws of the physical plane. This is so because the more we advance in the realm of spirit, the less the rigidity and the greater the latitude for movement and freedom of choice. तो जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल फील्ड में आते हैं या स्पिरिट के जगत में आते हैं, तो वहाँ रिजिडिटी कम हो जाती है और वहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत ज़्यादा होती है. ये आई के तैमनी जी कह रहे हैं, बट दिस डज नॉट मीन दैट देयर आर नो लॉज गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन्स. It is only that they cannot be defined precisely and cannot be applied without exercising one's intelligence and sense of spiritual discipline. तो हम यहाँ पे देखें कि जो फिजिकल लॉज हैं, जैसे हम लोग जानते हैं इस दुनिया के लॉज, तो अगर अलग अलग देश में अलग अलग नियम है. जैसे चोरी का ही हम करें, किसी एक देश में ये प्रावधान है कि उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा, किसी जगह है कि उसका हाथ काट दिया जाएगा, किसी जगह अलग अलग है कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा. तो इस तरह सबका अलग अलग है. पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो ये फिजिकल लॉज चूंकि मैन मेड हैं, तो ये सब अलग अलग हैं. मगर यूनिवर्सल लॉज या जो हम हायर लॉज की बात कर सकते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है. जैसे कि हम लोग नेचर के लॉज की बात करें, अगर जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो सब जगह एप्लीकेबल है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं है, चाहे किसी कंट्री में जाए चाहे कहीं जाए. तो यहाँ पे चेंज है. अब इस तरह यूनिवर्सल लॉज हैं. जैसे मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में यहाँ पे बात कर लेते हैं. लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी है. दिस इज सेट फॉर्थ इन द एक्सिम that for every period of activity there is a consequent interval of rest observable in nature as day and night, the flow and ebb of tides, the process of waking and sleeping, birth and death and so on. जैसे कि दिन और रात होते हैं, और समुद्र में एब और टाइड्स दोनों आते हैं. कभी वो बिल्कुल नीचे होता है समुद्र, और कभी उसमें बहुत बहुत ज़्यादा मतलब तूफान आता है. ऐसे ही हमारा सोना जागना, बर्थ डेथ. नेक्स्ट है लॉ ऑफ एडजस्टमेंट. Since harmony follows as the natural sequence of unfoldment of the divine plan, whenever it is disturbed, an adjustment must be made in order that the disrupted equilibrium may be restored. तो ये है लॉ ऑफ कर्मा, इसको कहते हैं. लॉ ऑफ कर्मा आल्सो कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस एंड हार्मोनी. तो हम जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट लॉ है. इसी तरह लॉ ऑफ एसेंशियल यूनिटी है. द लॉ truly illustrates the operation of the divine plan. Every entity lives its life in the field of a sphere of a greater being. The greater being maintains the sphere for the lesser. The doctrine of hierarchies. Law of essential unity. Graded beings. अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे एसेंशियल यूनिटी है, वननेस है हमारी, उस ईश्वर के साथ एकत्व है. तो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस वो करके फिर से हमको स्रोत पे पहुंचना होता है, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार. ऐसे ही है द लॉ ऑफ सेल्फ अनफोल्डमेंट. दिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द अर्ज
which causes every entity to seek to express itself in accordance with the essential characteristic. तो ये अनफोल्डमेंट होके ही एसेंशियल यूनिटी हम वापस आ सकते हैं. इसी तरह लॉ ऑफ मोशन है, हर जगह मोशन हो रहा है. एवरीथिंग डेमोन्स्ट्रेट्स द एक्शन ऑफ दिस लॉ, फॉर नथिंग कैन रिमेन आइसोलेटेड और स्टैटिक. मतलब एक जैसा नहीं रहता. some force ever impels it onward, ever seeking a loftier status. तो फंडामेंटल लॉ है ऑकल्टिज्म का कि रेस्ट और सेंसेशन ऑफ मोशन इन नेचर. दिस मोशन इज एप्लीकेबल नॉट ओनली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्टिविटी बट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रेस्ट. द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टिन्यूअस चेंज. हम ये देखें कि नेचर के रेल्म में हर जगह चेंज होता रहता है. तो लॉ ऑफ सीजलेस मोशन. ऐसे ही सेप्टेनरी लॉ है. हर चीज 7 चीजों में 7 अलग अलग भागों में डिवाइड है और उसके 7 डिविजन्स हैं. द प्रेवलेंस ऑफ द नंबर 7 सो फैमिलियर इन द 7 डेज ऑफ द वीक. जैसे वीक में 7 डेज हैं, 7 कलर्स हैं रेनबो में, 7 म्यूजिकल नोट्स हैं. ऐसे ही 7 बॉडीज हैं, 7 प्लेन्स हैं, 7 लोकाज हैं, 7 तलाज हैं, जो नीचे के हैं उनको तलाज बोल रहे हैं. 7 तत्वाज हैं, एलिमेंट प्रिंसिपल, कॉस्मिक प्रिंसिपल. तो सेप्टेनरी लॉ इसीलिए इसको कहा जाता है. फिर लॉ ऑफ कंपेशन और लॉ ऑफ कमिंग इनटू बीइंग. ऐसे ही एनी बेसेंट ने अपनी बुक लॉज ऑफ द हायर लाइफ में 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे वो कह रहे हैं लॉ ऑफ ड्यूटी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी ड्यूटी करते रहें तो हम अपने आप से सही रास्ते पे चलेंगे और हम धीरे धीरे सेल्फ रियलाइज कर पाएंगे. और नेक्स्ट उन्होंने कहा है लॉ ऑफ सेक्रीफाइस, जिससे ये वर्ल्ड बना है, ये कॉस्मॉस है, सब कुछ है, ये लोगोस और हायर बीइंग के सेक्रीफाइस से ही सब कुछ चल रहा है. अब हम देखते हैं आगे इसके अंदर. अश्वत्थ और इन्वर्टेड ट्री ऑफ लाइफ इज मेंशन्ड इन ऑकल्ट लिटरेचर. It will be easy to understand from what has been said above why the laws of nature appears to become more and more indefinite as we penetrate into the deeper realms of consciousness. Hence the necessity of developing spiritual discrimination and alertness. तो इस फील्ड की जो बात की जा रही है यहाँ पे नेसेसिटी है, आवश्यकता है कि हम स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन को जागृत करें और अलर्टनेस के साथ डिसर्न एंड अप्लाई द लॉज ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ विद मोर केयर एंड स्क्रूपुलस मीन्स. तो हम देखें ये गीता यहाँ पे हम लोग रेफर करेंगे. एनी बेसेंट ने गीता में इसको कैसे कहा है. ये 15वां अध्याय का पहला सूत्र है. ऊर्ध्वमूल मदः शाखमश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद. तो हम देखें कि इसको सिंबॉलिकली समझाया गया है. विद रूट्स अबव, ब्रांचेस बिलो. The Ashwath is said to be indestructible. The leaves of it are hymns, and he who knoweth it's a Veda knower. ये ट्रांसलेशन एनी बेसेंट का है. नेक्स्ट सूत्र है अधश्योर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्य मूलाने नुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके. ये पूरा का पूरा 15वां अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग है और इसके अंदर इसको बहुत अच्छे से सिंबॉलिकली यहाँ भी समझाया गया. कुछ और सूत्रों में अलग अलग अध्याय में भी है. डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स स्प्रेड द ब्रांचेस ऑफ इट nourished by the qualities, the objects of senses, its buds. Roots grow downwards, the bonds of action in the world. अब यहाँ देखें सेकंड सेक्शन में शक्तोपाया जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं. It deals with unfoldment of consciousness and development of powers of a fully qualified disciple who has already made considerable progress on the path and has thus earned the right to be directly and consciously helped by a true Sadguru who can invoke the divine power into the vehicles of the disciple and temporarily raise the consciousness of the disciple to the required level in initiations. तो जो सदगुरु है यहाँ पे वो इन्वोक करके डिवाइन पावर उसके अंदर टेम्पररी उसकी कॉन्शियसनेस को रेज कर सकता है ताकि वो उसको परमानेंटली कर सके
यहाँ पे ये बात की जा रही है शक्तोपाय में। Guru teaches the method and shows a vision of the goal, but the actual effort to apply the method and reach the goal has to be made by the disciple himself. देखिए यहाँ पे क्लैरिटी के साथ ये बात थियोसॉफी कहती है कि मेहनत तो डिसाइपल नहीं करनी है, गुरु टीच कर सकता है, गुरु बता देगा। और यहाँ हम जिसकी बात करते हैं थियोसॉफी में वो है जीवन मुक्त गुरु, और उसी की हमको आवश्यकता है। द प्रोग्रेस दैट ही मेक्स इन द प्रेजेंट इनकारनेशन will naturally depend upon his previous evolution and intensity and duration of the effort he makes in the present life. It is the characteristic of willpower that it concentrates itself on its objective and gains it anyhow, by any means available. अब देखिए यहाँ पे शंभवोपाया जो था, जो हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा, वहां पे डिवाइन विल ऑफ शिवा था। विल, विजडम और एक्शन, ये तीन पार्ट हैं, हम लोग जानते हैं। एक ई लोगोस के तीन अलग अलग पार्ट हो गए, तो उसके अंदर वही चीज है कि विल, विजडम। तो यहाँ विजडम की बात की जा रही है, विजडम के साथ इसको करना है। आई के तेमनी जी कह रहे हैं ऐसे नहीं होगा ये, इसलिए हमको डिवाइन विल, वहां तो विल काम कर रही थी, यहाँ पे जो है विजडम काम करेगा, जिसको इंट्यूटिव या इंट्यूशन भी कह सकते हैं हम। तो उसकी आवश्यकता है जो अचीव करके इसको आगे रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन किया जा सकता है। इन कंट्रास्ट टू दिस, इन द केस ऑफ विष्णु, इट इज विजडम विच कम्स इनटू प्ले इन अचीविंग एनी पर्टिकुलर पर्पस। तो हम पुराणों में बहुत सारी एलिगोरीज पढ़ते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप, भस्मासुर, ये सब जो चीजें हैं ये डिवाइस इसीलिए करी गई हैं कि इसमें विष्णु तत्व यानी विजडम को हमने अपने अंदर धारण करके, जैसा आई के तेमनी जी कह रहे हैं कि करेक्ट तरीके से और ठीक से वाइज होके हमको ये काम करना है। तो ये आवश्यकता है यहाँ पे। तो ये इनका ऑब्जेक्ट स्टोरीज का यही है कि हम इसको समझें और अलग अलग तरीके से यहाँ पे वाइज होके, क्योंकि हम देखें जैसे हिरण्यकश्यप, भस्मासुर, इन सब की बात कही जा रही है, इनको अलग अलग ईश्वर मतलब वो हुआ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असुर बहुत बड़े हो गए थे और इन्होंने इवन भगवान या देवताओं को ही पराजित करने की सोची और उनको ही मतलब अपने वश में करना चाहा था, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो वो जो सेकंड मेथड जिसकी बात की जा रही है उससे ही इनको समाप्त किया गया। भस्मासुर था, या हमने जो हिरण्यकश्यप की बात करी, हम डिटेल्स में इनकी स्टोरी के नहीं जाएंगे, ये कहीं से भी हम पढ़ सकते हैं। अब ये बात की जा रही है, नो मैटर व्हाट वी आर डूइंग, वी नीड टू रिमेन अनडिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम आवर गोल एंड सैचुरेटेड विद एन अनरिलेंटिंग एफर्ट टू फाइंड गॉड विद इन एंड इंडीड एवरीवेयर। अब देखिए हम कुछ भी करें, वो कह रहे हैं हमको अनडिस्ट्रैक्टेड रहना है। चित्तम मंत्रा जो बात करी थी, प्रयत्न साधक जो करने जा रहा है वो कैसे करेगा, अनडिस्ट्रैक्टेड होगा और अनरिलेंटिंग एफर्ट टू फाइंड गॉड विद इन एंड इंडीड एवरीवेयर, वो ईश्वर उसको हर जगह दिखना चाहिए। दिस पॉजलेस एफर्ट इज मोस्ट easily achieved when we are filled with intense desire and fervent longing. अब आगे देखें, when we want God as much as we have ever wanted anyone or anything, जब हम उस ईश्वर के लिए बिल्कुल आतुर हो जाते हैं, हमारे अंदर होता है कि भाई हमको कैसे भी यही चाहिए, then such pauseless effort is not so difficult, तब वो कहना है कि इतना कठिन नहीं होता। इसी को भक्ति कहा गया है। यहाँ पे कृष्णा tells Arjun that by devotion and love of God we come to know and realize God in truth, and this knowledge creates our entrance into God consciousness। भगवत गीता चैप्टर 18 55वां सूत्र देखिए, इसमें एनी बेसेंट ने इसकी कमेंट्री करी है। बाई डिवोशन ही नोयथ मी इन एसेंस, मेरे को इसेंस में जान लेता है। हु एंड व्हाट आई एम, तो उसके साथ वननेस की बात की जा रही है। हु एंड व्हाट आई एम, हैविंग दस नोन मी इन एसेंस ही फॉरथविथ एंटरथ इनटू द सुप्रीम। भक्त्या माम भी जानाति यावन्य शास्त्र तत्वता ततो मा तत्व तो ज्ञात्वा विश्ते तदनंतरम। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है, प्रयत्न का अर्थ है इस चित्त के चक्र से बाहर निकलने की चेष्टा। जो निकल गया वह सिद्ध है, जो निकलने की चेष्टा कर रहा है वह साधक है। तो महत प्रयत्न करना पड़ेगा, ये छोटे मोटे प्रयत्न से काम नहीं चलेगा। ये बात यहाँ पे बहुत आवश्यक है और हमने इसको जानना है। चित्त यानी माइंड, इसको छोड़ने के लिए श्रम करना पड़ेगा।
ये माइंड बार बार समझाएगा कि क्या कर रहे हो, क्या पागलपन है, क्योंकि तुमने अगर इसको छोड़ा तो जो हम कहते हैं और जो एचपीवी कहती हैं बार बार माइंड को स्ले करना है, तो वो बहुत आवश्यक है, मतलब उसकी टेंडेंसीज को खत्म करना है। तो जब तक तुम साधक ना होगे तब तक प्रयत्न ना करोगे, तो ये आवश्यक है कि हम साधक बने। हम हर जगह आधे आधे रहते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम लोग पूरी तरीके से कार्य करें, जो भी करें पूरी ऊर्जा अपनी लगाएं, तभी क्रांति घटेगी, वरना नहीं होगा। ध्यान रहे, इसीलिए कहा जा रहा है जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम है। तो अगर मरना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर जीना है तो कुछ करना पड़ेगा। अगर विराट जीना हो तो विराट उद्यम करना होगा। अगर परमात्मा को पाना हो तो ऐसा छोटा मोटा प्रयास काम नहीं करेगा। हमारा पूरा जीवन ही प्रयास बन जाए, रत्ती रत्ती हम दांव पे लगा दें, फिर हम नहीं बचेंगे। मगर इसलिए इस सेल्फ रियलाइजेशन के इसमें बहुत थोड़े से लोग उपलब्ध हो पाते हैं, और ये हम जन्मों जन्म से कर रहे हैं, कह रहे हैं, और ऐसा अनंत जन्मों से चल रहा है, लेकिन धक्कों से कोई मंजिल तक नहीं पहुंचता। मंजिल कोई संयोग नहीं है कि अपने आप आ जाएगी। हमको पहुंचना है तो मंजिल एक गंतव्यपूर्ण यात्रा है, पूरा मन लगा के, पूरा श्रम के साथ। मंजिल एक दिशा की तरफ सारे जीवन की धारा को लेकर चलने का श्रम है। मंजिल एक संकल्प है, संकल्प करते ही हमारे अंदर एक धारा आ जाती है, शक्ति इकट्ठी हो जाती है। तो प्रयत्न साधका, प्रयत्न सतत गहरा और गहरा प्रयत्न साधक है। उस समय तक प्रयत्न करते जाना है जब तक कि परम ऊर्जा को उपलब्ध ना हो जाए हम, फिर विश्राम किया जा सकता। उसके पूर्व कहा जा रहा है विश्राम आत्मघात है। अब हम लोग थर्ड सूत्र पे आते हैं। आई के तैमनी जी इसकी कमेंट्री करते हैं। विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्य, ये सूत्र है। वो कह रहे हैं नॉलेज एंड इट्स टेक्निक आर बेस्ड अपॉन वाइब्रेशन एंड देयरफॉर द सीक्रेट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज concerning the inner realities is hidden in the science of mantras. The knowledge concerning the inner realities of life and the technique of acquiring it are both hidden in the mind and the consciousness of the seeker, and have to be dug out of these realms by adopting methods which are effective and have been found by those who have adopted them to give the required result. हमारे अंदर ही चेतना के सब छिपा हुआ है, हमको मतलब अपने चेतना से ही उस चीज को पाना है, अर्थात अपने अंदर इंट्यूटिव जो बात ऊपर पहले की जा रही थी वो होना है। ज्यादा ज्यादा विजडम से हमको और सही रास्ते से चीज को पा सकते हैं। The science of mantras is the body or vehicle of this knowledge as a whole, and naturally, if we want any particular kind of knowledge, we must find out and use properly the particular mantra with the help of which we can make that knowledge appear within our mind. अब देखें, स्वामी लक्ष्मण जी बहुत बड़े संत हुए हैं कश्मीर शैविज्म के। वो कहते हैं द एसेंस ऑफ ऑल मंत्रास इज द सुप्रीम नॉलेज ऑफ वननेस। सुप्रीम नॉलेज ऑफ वननेस है। द वर्ड मंत्र इन दिस सूत्र डज नॉट मीन दोज चैंटेड सीक्वेंसेस ऑफ ट्रेडिशनल संस्कृत वर्ड्स। सिर्फ चैंट करना ट्रेडिशनल संस्कृत वर्ड्स को कहने पर्याप्त नहीं है। Here mantra refers to supreme God, the God consciousness that permeates the universe and is the point of the formation of collection of all sounds. अब देखें यहाँ पे जो बात की जा रही है, those yogis who are satisfied with the lights, visions, limited yogic powers will not reach the supreme God consciousness that is one. God within seems to delight in deceiving itself as us. या कश्मीर शैविज्म में ऐसा कहा जाता है, the God within seems to delight in deceiving itself. हमको ही छल रहे हैं, हम ही अंदर से ईश्वरत्व जो है, and placing distracting tempting trinkets on the way home. The Sanskrit texts build on one another, meaning texts that were written in later period contains reflection of older texts. हम देखें इसमें यहाँ चर्निंग की बात की जाती है, मंथन की बात की जाती है। किसमें? चेतना के अंदर मंथन चाहिए बहुत ज्यादा, अर्थात हमको चर्निंग चाहिए। रिमाइंडेड मी ऑफ द स्टोरी ऑफ द गॉड्स चर्निंग द ओशन। ये देखिए हम लोग, ये समुद्र मंथन की बात आती है बार बार पुराणों में, महाभारत, रामायण और कई जगह इसको अलग अलग तरीके से कहा गया है। तो ये चर्निंग ऑफ कॉन्शियसनेस मंथन बहुत आवश्यक है।
They are the eternal wisdom of the previous cycles of time encoded as metaphor in histories. Third Sutra corroborates the main idea of the first Sutra with an amazing wealth of details. It begins by saying that Vidya Sharir Satta constitute the secret of mantra. अब हम लोग चौथे सूत्र की बात करेंगे. गर्भे चित्त विकासो विशिष्ट विद्या स्वप्न. आई के तेमनी जी इसकी कमेंट्री करें. द लोअर काइंड ऑफ नॉलेज विच डेवलप्स थ्रू द माइंड इन द realm of माया और प्रकृति इज ऑफ द नेचर ऑफ ए ड्रीम प्योरली इमेजिनरी एंड नॉट. यहाँ पे लोअर काइंड ऑफ नॉलेज की बात की जा रही है. परा और अपरा दो विद्याएं होती हैं. परा कहलाती है हायर और लोअर कहलाती है अपरा. द लोअर काइंड ऑफ नॉलेज की यहाँ पे बात की जा रही है. देखें, द लोएस्ट काइंड ऑफ नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू द सेंस ऑर्गन्स इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशंस has been acknowledged even by science to be illusory and deceptive. And science no longer depends upon such knowledge in its pursuit of the reality which it considers to be the basis of the manifested universe. In its effort to keep out mind and consciousness from the philosophy of scientific materialism, it has taken recourse to mathematics and elaborated an incomprehensible conception of reality consisting of प्योरली मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शंस. तो यहाँ पे साइंटिफिक मेटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं. मतलब ये हमारी थियोसफी में भी बार बार कहा गया है कि एक टाइम पे साइंटिफिक मेटेरियलिज्म ज़्यादा हुआ करता था, मगर हमको यहाँ उससे अर्थ नहीं है. हमको तो यहाँ पे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार की बात की जा रही है. तो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ. ये जो लोअर नॉलेज है ये हमको इल्यूजरी होती है. This knowledge which is developed in the realm of mind is quite different from true knowledge which is real and therefore eternal. ये परा विद्या की जो बात की जा रही, सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड सेल्फ इल्यूमिनेटिंग. इट इज लाइक द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन इन ए पूल ऑफ डर्टी वाटर which varies with the conditions of the water. अब यहाँ देखें अपरा विद्या क्या है और परा विद्या क्या है. अपरा विद्या है, this encompasses all forms of empirical knowledge, including scientific, historical, practical knowledge. It is derived from the external world through observation, analysis, logical reasoning. It is the knowledge we acquire through our senses and intellect dealing with the phenomenal world. और ऐसे ही जो हम रिलीजियस फील्ड में रिचुअल्स की बात करते हैं वो सारे के सारे लोअर नॉलेज है. और हायर नॉलेज सिर्फ वो नॉलेज है जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, ऐसा उपनिषद में कहा गया है. तो पराविद्या कहा गया है, दिस इज द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, द अल्टीमेट रियलिटी दैट ट्रांसेंड्स द लिमिटेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड माइंड. इट इज नॉट एक्वायर्ड थ्रू इंटेलेक्चुअल स्टडी or sensory perception, but through spiritual realization, often described as an intuitive, non-dualistic experience. अब देखिए, सीक्रेट डॉक्ट्रिन में एचपी ब्लेवेस्की ने इसको कहा है कि इट delves into esoteric meaning of these concepts, suggesting that अपरा विद्या जो लोअर नॉलेज है ये प्रिपेयर करती है इंडिविजुअल को, ऐसा एचपी ब्लेवेस्की कह रही हैं, फॉर द जर्नी टुवर्ड्स पराविद्या. पराविद्या को जानने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है अपर विद्या. द बुक Secret Doctrine explored the cyclical nature of the universe and humanity's evolution with Paravidya, representing the ultimate goal of spiritual enlightenment and liberation. क्योंकि यही यहाँ पे विषय है जिसके बारे में बात की जा रही है, अल्टीमेट गोल स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और लिबरेशन. तो ये कह रहे हैं ये पराविद्या हमको लेके जा सकती है, और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है. एचपीवी ने भी कोट करा है. The Mundak Upanishad, for example, explicitly distinguishes between these two types of knowledge, highlighting the importance of Paravidya for spiritual liberation. Secret Doctrine builds upon this foundation, offering a more comprehensive and cosmological framework for understanding the path to higher knowledge. The pursuit of Paravidya
is considered the ultimate purpose of human life. Human life का ultimate purpose है पराविद्या, leading to self realization, जो यहाँ पे हमारा subject है, dissolution of ignorance अविद्या and liberation from the cycle of birth and death. अब ये देखें एचपीवी का कोट है, ये थॉट पावर बुक से लिया है, उसमें उन्होंने कोट किया है एचपी ब्लेवेस्की की। वैसे तो जो बुक है जहाँ का है ये, वो है वॉइस ऑफ द साइलेंस, तो उसमें वो कह रही हैं, हैविंग बिकम इंडिफरेंट टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ परसेप्शन द पीपल मस्ट सीक आउट द राजा ऑफ द सेंसेस। राजा ऑफ द सेंसेस इसको ढूंढना है, वो ये कह रही हैं। द थॉट प्रोड्यूसर, ही हु अवेक्स इल्यूजन, जो हमको बार बार इल्यूजन में डालता है। थॉट प्रोड्यूसर कौन है? तो आगे नेक्स्ट बहुत ही एलिगोरिकल और पैराडॉक्सिकल मेथड बता रही हैं, कहने माइंड इज द ग्रेट स्लेयर ऑफ द रियल। वो लानू स्ले द स्लेयर, वो कहनी स्ले द स्लेयर, यानी उन वृत्तियों को खत्म करो जो वृत्तियों की वजह से हम रियल को नहीं देख पाते। अब आगे कहा जा रहा है लिमिटेड योगिक पावर्स आर बैरियर्स। ये हम जानते ही हैं कि लिमिटेड जो पावर्स की यहाँ बात की जा रही है या लोअर नॉलेज की बात की जा रही है, उससे इल्यूजन ज़्यादा आते हैं। अब हम लोग 5th सूत्र में, 5वें सूत्र में आते हैं। विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। आके तेमनी जिसके कमेंट्री कर रहे हैं, द सुप्रीम नॉलेज विच अराइजेस in one's consciousness by adopting the proper means is not vitiated by the limitations of individuality. ये कह रहे हैं कि विशिएट नहीं होती इंडिविजुअलिटी की लिमिटेशंस से, जो कॉन्शियसनेस है अगर प्रॉपर मीन्स से चलेंगे, एंड कैन एग्जिस्ट ओनली इन ए वॉइड स्टेट बिना बियॉन्ड मैनिफेस्टेशंस विच इज द सुप्रीम स्टेट ऑफ रियलिटी रेफर टू एज शिवा। ये शिवा की सुप्रीम स्टेट है जिसको खेचरी शिवावस्था कहा गया है, और हम लोग इसको आगे समझेंगे। Unlike the knowledge in the realm of mind referred to in the previous aphorism, the knowledge which is found on self-realization is real, self-existent, and self-illuminating, and its vehicle is not anything of any objective nature in the realm of manifestation. Even a point through which an individual Atma or monad functions and which serves as a vehicle of the consciousness on the higher spiritual planes imposes tremendous limitations on reality in its expression in the manifested world. आगे ये कह रहे हैं आगे तेमनी जी, it is this ultimate reality which is the basis of both the unmanifest and manifest. हम लोगों ने शुरू में ये जाना था कि अल्टीमेट रियलिटी है जो कि अनमैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट दोनों में है, इंटीग्रेटेड है, और मैनिफेस्ट में ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ योगा एंड विच एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिस्टाइन्ड टू अटेन अल्टीमेटली। देखिए, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डेस्टाइन्ड टू अटेन दिस अल्टीमेटली। उसको अल्टीमेटली ये रियलाइज करना ही करना है, और उसको ये डेस्टाइन्ड है कि वो सेल्फ रियलाइजेशन करे। मगर कितने समय में? यहीं पे थोड़ी सी चॉइस है बस, कि हम पायनियर हो सकते हैं या हम लेगर्ड हो सकते हैं। तो थियोसॉफी कहती है हमको आगे बढ़ के, और शॉर्टकट मेथड जो भी हैं या जो भी जितना कठिन है फिर भी हमने उसको चलना है, और आगे चल के हमने दूसरे लोगों को मदद करनी है। दिस इज व्हाट इज सेड इन थियोसॉफी। इट इज नेचुरली इम्पॉसिबल टू कॉम्प्रिहेंड द नेचर ऑफ दिस रियलिटी। यहाँ पे आगे तेमनी जी कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें रियलिटी को, जो यहाँ पे शिव सूत्र में जिसकी बात की जा रही है, ग्रेट पॉइंट की, जहाँ पे मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट दोनों एक जगह पे हैं, और उस अनमैनिफेस्ट से ही पता नहीं कितने व्यक्त सृष्टियाँ बनती रहती हैं, समय के साथ बिगड़ती रहती हैं, और उसको रियलिटी को जानना, मच लेस टू एक्सप्रेस इट थ्रू द क्रूड मीडियम ऑफ लैंग्वेज, बट देयर इज नथिंग मोर फैसिनेटिंग and profound in occult and mystic literature than even the unsuccessful description of this state attempted by mystics, occultists and poets of all ages. और इसको सब ने डिफाइन करने की कोशिश की है इसी पॉइंट को, कि we have to ultimately attain and this is destiny of us, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी कि
कि हम सब ने एसेंशियल यूनिटी है वननेस के साथ और हमने वहीं जाना है। देखिए थर्ड फंडामेंटल प्रपोजिशन में भी एच.पी. ब्लेवेट्स्की यही बात कर रही हैं सीक्रेट डॉक्ट्रिन में। वो कह रही हैं दिस फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ऑल सोल्स विद द यूनिवर्सल ओवर सोल, या उसको हम कहें अलय यूनिवर्सल प्रिंसिपल, द लेटर बीइंग इटसेल्फ एन एस्पेक्ट ऑफ द अननोन। ये फर्स्ट लोगोस है जिसकी यहाँ बात की जा रही है। रूट एंड द ऑब्लिगेटरी पिलग्रिमेज फॉर एवरी सोल इज स्पार्क ऑफ। तो ये ऑब्लिगेटरी पिलग्रिमेज है, हर एक को जाना ही जाना है, तो ये डेस्टिनी है हमारी। The former through the cycle of incarnation in accordance with the cyclic and karmic law during the whole term. Secret Doctrine Volume 1 page 17. तो यहाँ पे ये बात की जा रही, Upanishad and similar religious and philosophical literature in Sanskrit are full of such attempts to describe the indescribable, and a careful study of this precious literature by an earnest aspirant who has the necessary potentiality cannot but lift him up to a higher plane of being and fire him with the desire to find the secret of secrets. The secret of secrets है hidden eternally within his own heart, उसके अपने अंदर ही छिपा है। अब देखें इसकी थोड़ी सी इन्होंने कमेंट्री करी है। विद्या क्या है, यहाँ पे ये विद्या की बात कर रहे हैं, हायर नॉलेज है, रियलिटी है जो कि मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में हमको बताती है कि इसका इंटीग्रेटेड मतलब वहाँ पे इंटीग्रेशन है सारा, और अनमैनिफेस्ट में ही इसकी रूटेड है। समुत्थाने नेक्स्ट वर्ड है, द प्रीफिक्स सेम इन दिस वर्ल्ड मीन्स इन द प्रॉपर वे। This signifies that the supreme knowledge of reality can be obtained not only by adopting the right means but also utilizing those means in the correct way. जो ये बार बार कह रहे हैं, समुत्थान है, ठीक से करना है। A method may be right intrinsically, but if it is applied incorrectly or in an unintelligent manner, it will not give the desired result. ये आगे तैमनी जी कह रहे हैं कि अगर इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया या अनइंटेलिजेंट मैनर में किया तो भी हमारा काम नहीं होगा, और इसीलिए समुत्थाने की बात कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। वी शुड नॉट फॉरगेट that in the second section called Shaktopaya, we are dealing with the methods in which the initiative and effort of the disciple play a major role in his spiritual unfolding. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वाभाविकी। स्वभाव क्या है हमारा, बिलोंगिंग टू वंस ओन नेचर, इनहेरेंट, कि इनहेरेंट है नेचर, एंड इज यूजुअली इंटरप्रेटेड इन द सेंस ऑफ हैविंग इट्स इंटीग्रेटेड रियल नेचर। हम सब उसी स्रोत से आए हैं, वननेस, ईश्वर या जो भी हम उसको कहें, रियलिटी शिवा से, और हम डिफ्रेंशिएट होके और अनरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन के हैं। तो हमको आवश्यक है कि वापस वहाँ जाना है, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी, सेल्फ रियलाइजेशन करना ही करना है। मोर अप्रोप्रिएट टू इंटरप्रेट दिस वर्ड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एज सेल्फलेस और एन एक्टिंग नॉट फ्रॉम द इंडिविजुअल सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस बट एज ए होल। तो ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है, तो इंडिविजुअल सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस से ना करें, और बट एज ए होल जो यहाँ पे बात की जा रही है उसमें हमको पूरी तरीके से लग के उस वन कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक। देखिए प्रत्यभिज्ञ हृदय में भी यही कहा गया, इट इज ओनली द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इन द unmanifest that is the source of the manifested universes appearing in the eternal alteration of सृष्टि and प्रलय। ये सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं मैनिफेस्टेड यूनिवर्स में, और ये सारे रूटेड किस में हैं, अनमैनिफेस्ट, विच इज अबव और बियॉन्ड द ग्रेट पॉइंट। ये ग्रेट पॉइंट के दोनों साइड की जो हम बात कर रहे थे, एक साइड में मैनिफेस्टेशन है, एक साइड में अनमैनिफेस्टेड है। तो अनमैनिफेस्ट में रूटेड है सारे मैनिफेस्टेशन, और ये करोड़ों करोड़ों साल में सृष्टि और प्रलय होता रहता है, सिर्फ समय की बात है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये करोड़ों साल भी हो सकते हैं, मगर है अल्टीमेटली टाइम जिसके में ये मैनिफेस्टेशन होता है, और मैनिफेस्टेशन के बाद फिर से वापस रूटेड हो जाता है उसी के अंदर अनमैनिफेस्ट। इट इज द सुप्रीम स्टेट विच इज रेफर्ड टू ए शिवावस्था इन दिस aphorism. It is because it is beyond the great point in the ever unmanifest and is selfless that it can serve the basis
and sources of all selves or units of consciousness functioning in the manifest. अब देखें खेचड़ी, इन्होंने जो शब्द कहा है ये क्या है? ये खेचड़ी की बात की जा रही है, वॉइड है, स्काई, सिफर और वॉइड. खेचड़ी इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देयरफॉर मीन्स दैट which can exist and function only in a void. It's a well-known doctrine of occultism, and the ultimate reality can exist and function only in a void because it is self-contained, self-determined, completely free from limitation of all kind. Even a point will limit its unbounded and free nature as happens when it descends through the Mahabindu or great point to create. ये महाबिंदु की बात की जा रही है, वही great point. Maintain a manifested world and function in this world according to the laws of nature, upon which a manifested system is based. It is true that these laws are inherent in and derived from the ultimate reality itself, but in the unmanifest they remain in a potential form and do not exercise their limiting functions. In order to attain the permanent and irreversible state of samadhi, it is necessary to merge one's consciousness with the one reality again and again. Whenever the samadhi state begins to disappear and mental activity begins to appear. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी थी शिव सूत्र के अंदर, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, और फिर से हमको संप्रज्ञात समाधि यानी अलग अलग लेवल्स के ऊपर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि को हम लेते हैं और फिर से उसको छोड़ते हैं, उस पॉइंट को जो प्रत्यय है. References to these intermediate states existing between partial and full realization, the danger of falling inherent in these states, and the necessity of attaining the true state of liberation from which no fall is possible. तो यहाँ उसकी बात की जा रही है. इसके लिए ये कह रहे हैं are found in few occult treatises like Yoga Sutra and Shiv Sutra. इन दो ही को रेफर कर रहे हैं which deals with the problems involved in self realization. हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा. आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद. अब आप कृपया अनम्यूट करके कुछ ऐड या शेयर करना चाहते हैं तो करें. बहुत बहुत धन्यवाद माथुर जी. हमारे कोई भी मित्र कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. मेरे ख्याल से कोई भी नहीं. माथुर जी नमस्कार. हाँ नमस्कार. नमस्कार. ये यहाँ पे लिखा है कि योग सूत्र और शिव सूत्र यानी दोनों एक ही है क्या? दोनों एक नहीं है. योग सूत्र जैसा हम जानते ही हैं, आई के तेमनी जी ने कमेंट्री करी है पातंजलि योग सूत्र की, और यहाँ पे कमेंट्री करी है शिव सूत्र की, जो अल्टीमेट रियलिटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये बुक. और ये दूसरी बुक है इन्हीं की, आई के तेमनी जी की, साइंस ऑफ योगा. अच्छा. हाँ. तो ये दोनों बुक को यहाँ रेफर कर रहे हैं कि इसने ही मतलब उसका मेथड जिसकी बात की गई. राजीव गुप्ता जी काफी डिटेल में ले चुके हैं ये, और शिव सूत्र मैं ले रहा हूँ. हाँ जी. थोड़ा सा कोशिश कर रहा हाँ हूँ. जी. हाँ जी. राजीव जी की पतंजलि योग सूत्र तो सुनी है मैंने सब. यही आपका, ये शायद आपका दूसरा लेक्चर है ना? नहीं, हमारे साथ हो चुके थे, आज ये 8वां था. ओह, पिछले शायद आप नहीं सुन पाई. ये सारे उसमें पड़े हुए हैं वैसे, अगर किसी को देखना. अच्छा. ओके. थैंक यू. थैंक यू. ये सारे लेक्चर्स जो पहले 7 हैं वो अवेलेबल हैं थियोसॉफी दिल्ली चैनल पे यूट्यूब के अंदर. और कोई मेंबर कुछ बोलना चाहेगा? तो माथुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम मीटिंग को क्लोज करते हैं.
यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग क्लोज होती है।